आज इस वीडियो का टॉपिक है छोटे बच्चे के लिए हम ब्लाउज लहंगे पे जैसे लहंगा होता है उसके लिए और जो रेडीमेड साड़ियाँ होती है उसके लिए जो ब्लाउज हम बनाते हैं वो हम कैसे बनाएंगे। तो आज हम इसमें ही इसका फुल ट्यूटोरियल देखेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। तो देखिए, इस ब्लाउज को मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया हुआ है। आप इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप 7 to 10 इयर्स के बच्चे के लिए आराम से इस ब्लाउज को बना सकते हैं। इसे मैंने वी नेक में बनाया हुआ है। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने फैब्रिक ले रखा हुआ है। ये हमारा मेन फैब्रिक है जो कि वेलवेट के ऊपर डिजाइनिंग हो रखी है, इससे कि फैब्रिक बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और लाइनिंग के लिए मैंने ये कॉटन का फैब्रिक ले रखा है। तो हम सबसे पहले इस कॉटन के फैब्रिक पे मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ से देखिए, आपने शोल्डर लेना है 5 इंच और इसके बाद आपने आर्म होल भी आपने 5 इंच ही रखना है। आपको ज्यादा आर्म होल नहीं रखना है क्योंकि बच्चे के लिए है, तो इसलिए हम आर्म होल कम ही रखेंगे। यहाँ से हमें इसके चेस्ट की वर्किंग करनी है। तो चेस्ट का 4 उसमें आपने सिर्फ 1.5 इंच प्लस रखना है। तो देखिए, आप जितना भी आपका चेस्ट का 4 करिए उसमें आपने 2 इंच या 1.5 इंच प्लस कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने देखिए यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ले रखा है। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ से इसकी लेंथ लेनी है। जो ब्लाउज की जो लेंथ रहेगी वो मैंने 10 इंच रखी है, हाफ इंच इसमें हमने मार्जिन रखना है। तो इस तरीके से आप 10.5 इंच रख सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा लॉन्ग पहनना हो तो आप 13 इंच तक रख सकते हैं। यहाँ पे हमने आर्म होल के लिए रखा है 1 इंच पे और बिल्कुल जरा सा हमने निशान लगा करके इस तरीके से रख दिया 0.75 इंच। यहाँ से हमने इसके वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट का 4 उसमें आपने 1 इंच का टक्स के लिए रखना है और 2 इंच का मार्जिन रख लेना है। आपका जहाँ पे भी निशान है आपको सिंपली इस तरीके से आपने मिला देना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने ये मार्किंग कर ली है। बहुत सिंपल था, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से हमें टक्स की जो विड्थ रखनी है वो हमने 2.5 इंच रखी है और टक्स की जो लेंथ रखी है वो आपने 3 इंच या फिर 2.5 इंच आप रख सकते हैं। और दोनों साइड पे आपने हाफ हाफ इंच इस तरीके से निशान लगा लेना है। ये हम बाद में सिलाई करेंगे इसके ऊपर। तो देखिए, इस तरीके से ये ओवरऑल मैंने मार्किंग कर ली है। फ्रंट और बैक दोनों की साथ मैंने मार्किंग करी है। यहाँ से हम जो नेक की विड्थ रखेंगे वो हम 2.5 इंच ही रखेंगे और यहाँ से जो नेक की जो लेंथ रखनी है वो अपनी 3-4 ज्यादा मत रखिएगा, वरना जो क्योंकि बच्चे के लिए बना रहे हैं इसलिए हम इसमें जो नेक की जो लेंथ है वो हम कम ही रखेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने ये मार्किंग कर ली है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद मैं आपको जो बैक का है वो बताऊंगी। तो पहले आपने जितने भी आपके outer मार्क है पहले आपने उसकी कटिंग कर लेनी है, फिर उसके बाद आपको दोनों पीसेस को अलग कर लेना है। अगर आप बिगनर है तो पहले आप इसे पेपर पे रख करके कटिंग कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर रख करके कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से अगर आप पेपर पे कटिंग करेंगे तो आपकी जो फैब्रिक है वो खराब नहीं हो, क्योंकि हम ये छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा मेजरमेंट जो है ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए आपको इस तरीके से बना लेना है। तो देखिए, हमने यहाँ से जो आर्म होल का निशान लगाया है वो हमने सिंपली यहाँ से कट कर लेना है। देखिए, हमने यहाँ से कट कर लिया था। यहाँ से भी जॉइंट है तो उसे भी हम कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ से हम दोनों पीसेस को हमने कट कर लिया है। अब दोनों पीसेस को हमने अलग अलग कर लेना है। तो यहाँ से देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो इसको हम साइड में रख देते हैं। बैक पार्ट पे हमने मार्किंग करनी है अभी। तो इसको पहले आप अच्छे से इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। आपका फैब्रिक जो है ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, आपने इसका ध्यान देना है। देखिए, हमने यहाँ पे इसको अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट करने के बाद आपने इसके सबसे पहले नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की विड्थ हमने जो फ्रंट में रखी थी 2.5 इंच, हमने बैक में भी सेम यही रखना है 2.5 इंच। तो देखिए, हमने नेक की मार्किंग कर ली है। यहाँ से जो नेक की जो डेप्थ है, मतलब जो नेक की जो गले की जो गहराई रहेगी वो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो गले की गहराई है वो मैंने 5 इंच रखी हुई है और इसमें भी मैंने वी नेक ड्रॉ कर दिया है। ये हमारा बैक नेक है। तो देखिए, इस तरीके से हमने ये मार्किंग कर ली है। यहाँ से हमने टक्स की जो विड्थ रखनी है वो मैंने 2.5 इंच रखी है और जो टक्स की जो लेंथ है वो आप 3-4 इस तरीके से आप रख सकते हैं और दोनों की जो गैपिंग रहेगी वो हाफ हाफ इंच रहेगी दोनों साइड पे। तो देखिए, इस तरीके से हमने ये मार्किंग कर ली है। हमारा बैक नेक हो गया है। बैक वाले पार्ट की हमने मार्किंग कर ली है, इसमें कुछ था नहीं। अब आपने जो है यहाँ से कट कर लेना है।
क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ये हमारा बैक ओपन रहेगा। आप बैक साइड में आप चाहे तो जिप भी अटैच कर सकते हैं, बटन लगा सकते हैं, जैसा भी आप बनाना चाहें। यहाँ पे मैंने हुकाई बनाई हुई है। तो ये हमने यहाँ से कट कर लिया है। ये दोनों पीसेस आप देख सकते हैं, उल्टे सीधे पे आपने निशान लगा करके रख लेना है ताकि आपको सिलाई करने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस तरीके से देखिए हमने ये मार्किंग कर ली थी फ्रंट की भी और बैक की भी। अब हमने क्या करना है, जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसकी जो नेक की कटिंग है वो कर लेनी है और आर्म होल का जो निशान हमने लगाया है वो कट कर लेना है। छोटे बच्चों के कपड़ों में ये बैक आर्म होल के लिए कुछ रहता नहीं है, तो आप नॉर्मल इस तरीके से भी रहने दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये दोनों पीसेस की मैंने कटिंग कर ली है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हमने इसे रखना है और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो जो देखिए मैंने जो हमारा मेन फैब्रिक है वो सीधे साइड पे रखा हुआ है। अब ये जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है सीधे पे सीधा रखना है आपको। सीधे रखने के बाद आपने पिन अप कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से आप इसे आसानी से पिन अप कर लीजिए, पूरे साइड पे पिन अप कर लेना है। अगर आप बिगनर है तो पहले से कच्चा कर लीजिए सुई धागे से, फिर उसके बाद आप इसकी जो है कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए हमने ये पूरे पे ही पिन अप कर लेना है। देखिए बहुत आसानी ध्यान से करना है आपने। तो यहाँ से मैंने इसे पूरा पिन अप कर लिया है। ऐसे ही हमने फ्रंट पार्ट को भी इसी तरीके से पिन अप करके कटिंग कर लेनी है। तो हमने देखिए कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद इस तरीके से ये फैब्रिक नजर आएगा। इसके नेक के ऊपर सिलाई लगानी है, शोल्डर के साइड पे हम सिलाई नहीं करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट था, इसको हम पूरा ही स्टिच कर लेंगे, सिर्फ शोल्डर के ऊपर सिलाई नहीं करनी है। और जो बैक वाला साइड है यहाँ पे जहाँ पे हमने हुक अटैच करनी है वहां पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे और इसके शोल्डर के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी है, बाकी हम इसे पूरा ही स्टिच कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको पूरा सिलाई करने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने सिलाई करके फ्रंट पार्ट को सीधा भी कर लिया था। अब देखिए हमने शोल्डर अटैच करने हैं। तो शोल्डर के लिए देखिए हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट था इसको जो हमने टक्स इसके ऊपर निशान जो लगा रखा है उसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे और इसके शोल्डर को हमने अटैच करना है। तो मैं आपको इसके शोल्डर को अटैच करके करना बताऊंगी किस तरीके से आप इसे अटैच कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा बैक पार्ट रहेगा उसका जहाँ पे हमने हुक अटैच करनी है वो वाला साइड और शोल्डर के साइड पे हमने सिलाई नहीं लगानी है, बाकी हम इसे पूरा स्टिच कर लेंगे। तो लाइनिंग वाला देखिए हमने साइड ऊपर रख लेना है। सेम ऐसे ही जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसका भी लाइनिंग वाला साइड ऊपर रखेंगे। यहाँ से देखिए हमने शोल्डर को शोल्डर से मिला के रखना है इस तरीके से। ये हमने मिलाया, इसे आप यहाँ से पिन अप कर लीजिए। तो देखिए हम इसको पहले यहाँ से पिन अप कर लेंगे दोनों शोल्डर को ही। अगर आप बड़ी साइज के ब्लाउज जैसे देखना चाहेंगे तो मैंने उसकी भी वीडियोस बहुत अपलोड करके रखी हुई है, आप प्लेलिस्ट जाकर के एक बारी चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने ये पिन अप कर लिया। यहाँ से भी सेम ऐसे ही शोल्डर को शोल्डर से मिला के रखना है इस तरीके से। ये हमने मिलाया यहाँ से फैब्रिक को। अगर आपका फैब्रिक ऊपर एक्स्ट्रा आ जाता है तो आप नीचे साइड से खींच करके इसको बराबर रख लीजिए और इसके ऊपर आपने सिंपली सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने साइड से भी सिलाई लगा लेनी है और जो टक्स वगैरह थे वो भी आपने कंप्लीट कर लेना है। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इसे हम सीधा करेंगे तो इस तरीके से ये सीधा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सिलाई जो है बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है, दोनों शोल्डर हमने अटैच कर लिए हैं। तो ये इस तरीके से नजर आएगा। मैं आपको ये पूरा सीधा करके दिखा देती हूँ एक बारी। सीधा करने के बाद ये क्योंकि ये इस तरीके का फैब्रिक है तो इस पे आप अगर आयरन नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा ये। तो यहाँ से भी हमने इस फैब्रिक को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद इसको पहले मैं अच्छे से सीधा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो देखिए यहाँ से हमने इसे सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद यहाँ से पूरा इसका जो नेक है फ्रंट और बैक दोनों साइड का आप देख सकते हैं किस तरीके से नजर आएगा। और आर्म होल के साइड पे भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। अगर आप स्लीव लगाना चाहे तो लगा सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ साइड पे हमने हुकाई बनानी है। अगर आप इसमें जिप अटैच करना चाहे तो जिप अटैच कर सकते हैं और साइड की हमने सिलाई लगा लेनी है। और ये जो टक्स का निशान है वो भी हमने स्टिच कर लेना है फ्रंट और बैक दोनों साइड पे। तो ये मैं आपको पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखा देती हूँ। मैं पहले इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको।
तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है फ्रंट और बैक दोनों साइड पे। अब हमने जो है यहाँ पे हुकाई बनानी है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो यहाँ से जो फैब्रिक है वो हमने जो हमारा जो लाइनिंग वाला फैब्रिक था वो आपने लेना है इसके हुकाई को बनाने के लिए। तो देखिए इस तरीके से आपने यहाँ से आपने इस तरीके से फैब्रिक को रखना है ऊपर साइड को, और यहाँ पे पिन अप कर लीजिए। फिर उसके बाद आपने इस पे सिंपली सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे देखिए फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करके रखा हुआ है। 1 इंच का हमने ये पट्टी बनानी है। जो हमारी आई वाली पट्टी है उसे हमने देखिए इस तरीके से लिया फैब्रिक को। कॉटन का फैब्रिक है हमारा ये, मतलब लाइनिंग वाला फैब्रिक है ये। इसको इस तरीके से रखना है आपको। इस तरीके से यहाँ पे बीच में से फोल्ड कर लेंगे। 3 इंच की पट्टी बन जाएगी ये, और इसके बाद हमने इसे पूरा ही स्टिच कर लेना है। तो इसे भी सिलाई करना बहुत इजी है। तो इसे मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको इसे दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से नजर आए। तो देखिए इस तरीके से मैंने आयु पट्टी बना करके रेडी कर लिया। यहाँ पे आपने काज एक साइड पे और हुक लगा लेनी है। तो ये मेरी ब्लाउज जो है कंप्लीट हो चुकी है, जो कि मैंने 8 to 10 ईयर्स के बच्चे के लिए बनाया था। तो आप भी इस तरीके से अपने बच्चे के लिए या फिर किसी के लिए भी इस तरीके की ब्लाउज बना करके रेडी कर सकते हैं, क्योंकि अब शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। तो आप इस तरीके से बना करके पहना सकते हैं अपने बच्चों को। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।